महिला अस्पताल में जो अभी टोकन सिस्टम किया गया है, क्या टोकन सिस्टम है और कैसे इसको यूज होगा, क्या कुछ कहना है? जी, जी। मैं जिला महिला चिकित्सालय सहारनपुर से बोल रही हूँ, सीएमएस। मेनली क्या है, हम लोग काफ़ी दिन से कोशिश कर रहे थे कि भीड़ को कंट्रोल किया जाए। काफ़ी हद तक कंट्रोल किया भी है, लेकिन फिर भी पूरी तरह कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो हमने टोकन व्यवस्था शुरू की है, जो अभी शुरू हो जाएगी, हफ्ते भर में शुरू हो गई है वैसे तो, उसका प्रचार कर रहे हैं और काफ़ी उस जो इस सिस्टम से काफ़ी हमारी भीड़ भी कंट्रोल हुई है। वरना हम लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था, भीड़ इतनी घुसी रहती थी। और टोकन व्यवस्था से जो है, एक पेशेंट के साथ सिर्फ एक ही अटेंडेंट रहेगा। अगर हमें दूसरे अटेंडेंट को आना है तो पहला अटेंडेंट बाहर जाएगा, टोकन उसको देगा, फिर वो अंदर एंट्री करेगा। इससे हमारी हमें बहुत सहूलियत हुई है सफाई व्यवस्था में। भीड़ होती थी तो ये पता नहीं चलता था किसके साथ कौन अटेंडेंट है, कोई बाहर का है, अंदर का है। अब काफ़ी कंट्रोल में है ये सब व्यवस्था हमारी। सफाई व्यवस्था भी इसके वजह से मरीजों को भी सुविधाएँ हो रही हैं, इन्फेक्शन के चांसेस भी कम है। तीरंदारों को क्या कुछ लाभ मिल पाएगा जिस तरह से टोकन व्यवस्था लागू की जा रही है? तीमारदारों को ये हुआ होगा कि सभी को मिलने देना। अब हमने टाइम खत्म कर दिया है। एक तो ये व्यवस्था है, जिस समय भी कोई भी आएगा वो पूरे 24 घंटे खुला है। पहला जो अंदर टोकन लेके बैठा है वो बाहर जाएगा, दूसरा बंदा आके अपने मरीज को देख सकेगा, बैठ सकेगा, जब तक तीसरा बंदा नहीं आ रहा है। तो इसमें ये पहले टाइम व्यवस्था थी कि भाई 11 बजे से 1 बजे तक मिलना है, शाम को मिलना है। अब टाइम हमने खत्म कर दिया है अच्छा, इसमें। इसके लिए क्या आप लोगों ने कंप्लेंट से जागरूक करने के लिए नहीं, क्या-क्या हमने अभियान जो है चलाया? जगह-जगह पंपलेट भी बनाए हैं, प्रचार भी कर रहे हैं हम। जो भी हमारे पास मरीज़ आ रहे हैं, हमारे सिक्योरिटी गार्ड है, वो भी पढ़ा रहे हैं, जो हमने छपवा रखे हैं कि अब देखिए इस तरह की व्यवस्था रहेगी। तीरंदारों को जो है लाभ मिल पाएगा इससे टोकन से? तीमारदारों को ये लाभ मिलेगा। कई कई बार कई किलोमीटर से आते थे, तो हमारे गार्ड भी थोड़ा होता था कि नहीं, टाइम टाइम। अब उस लड़ाई झगड़ा होता था। अभी लड़ाई झगड़े की वो जो है कमी जो थी, ये भी दूर हो गई है। और उनको भी ये है कि दूर से आए हैं बेचारे, पता नहीं रात के 10 बजे आ रहे हैं कि नहीं अब सुबह मिलना है, अब नहीं मिलने देंगे। तो ये व्यवस्था हमने खत्म कर दी है, अब ये जो 24 टोकन घंटे। होगा मैडम, क्या जी। ये टोकन जो संख्या नंबर डला होगा या कुछ इसमें हाँ, ऐसा ये बेड लिखा होगा? नंबर डला होगा। यदि टोकन खो जाए तो जी। उसका उसके बाद क्या होगा? टोकन खो जाए तो उसके लिए हमने तो अभी तो यही सोचा है कि भई टोकन हम एक्स्ट्रा बना के रखेंगे, और एक पेशेंट अगर एक बार खोता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम फाइन व्यवस्था करेंगे अभी उसके लिए। फाइन की हमने अभी हमने बात। फाइन व्यवस्था नहीं करी है, तो अच्छा, लेकिन अभी हम सोच रहे हैं ऐसा, क्योंकि अगर ऐसे कोई जाली बना, ये वो हमारा अपना वो रहेगा। हम कह रहे हैं कि आपका जो बाहर से बनाकर ले आए, क्या उसके ऊपर आप लोगों की कोई अस्पताल की मोहर होगी या कुछ इस टाइप का टोकन होगा? नहीं, अब हमारे यहाँ ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि मरीज एक ही अटेंडेंट के पास एक ही वो है, एक ही पेशेंट के पास एक अटेंडेंट है। और तब तक वो उसको टोकन नहीं देगा। हमारे सिक्योरिटी गार्ड भी बीच बीच में जाके देखते हैं, अभी भी आप देख रहे होंगे, जा जाके देखते हैं कि एक के बाद दूसरा बंदा तो नहीं बैठा हुआ है। तो तो ऐसे चांसेस कम है। बेड वाला टोकन मिलेगा जी, जिसमें जी, बेड जी, पे जी, जो बेड नंबर बेड डला वाला, रहेगा हाँ, हाँ, वही वो टोकन वाला टोकन बेड पर वाला, रहेगा। जी, जी, जी।